हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम अब कर रहे हैं एरर्स ऑफ पोस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप जाके वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर हमें कुछ तीन तरह की गलतियाँ दी हुई हैं कि 3 गलतियाँ हुई हैं पोस्ट करने में। ठीक है, मतलब लेजर जर्नल एंट्री तो सही हुई है लेकिन लेजर में पोस्ट करने में गड़बड़ हुई है। क्लियर है इतना? ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के दौरान हुई है, तो अब हमको ये रेक्टिफाई करना है तो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पर बच्चों सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली गलती के लिए क्या एंट्री होगी? ठीक है, तो अब बच्चों क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये हमें गलतियां समझ में आई है, तो अब हमारा क्या पिक्चर में आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर आप नहीं अज्यूम कर रहे हो तो फिर उसका आप ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करिएगा। ठीक है, तब आप सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे। चलो हम लेकिन सस्पेंस अकाउंट लेकर चल रहे हैं। सेल्स टू विनोद ऑफ 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो हमने विनोद को सेल्स किया कितना? 143 का, लेकिन तो हमने विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये एंट्री तो सही करी, जर्नल एंट्री हमारी परफेक्ट हुई। ठीक है, अब सेल्स के लेजर अकाउंट में जब पोस्टिंग करी वो भी परफेक्ट हो गई, लेकिन जब विनोद के लेजर अकाउंट में हम पोस्ट करने गए तो विनोद को हमें डेबिट कितने से करना था? 143 से। हमने कितने से डेबिट कर दिया? 134 से। मतलब कितने से कम डेबिट किया बच्चों? 143 माइनस 134, 9 रुपए से हमने कम डेबिट किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब कर लो 9 रुपए से और डेबिट कर लो, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? विनोद अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, तो अब डेबिट इफेक्ट तो दे दिया, सिंगल एंट्री है बच्चों, ये सिंगल एरर है हमारी, वन साइडेड एरर है, तो इसलिए दूसरा आपका अकाउंट कौन सा होगा? टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स टू विनोद ऑफ 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। ठीक है, तो ये भी बच्चों सेम यही होगा, विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। वापस से 9 रुपए से कम वो किया है, पोस्टिंग करने में गड़बड़ की है। ठीक है, हमने यहां पर ही गलती कर दी है। ठीक है, मतलब यहां पर तो पोस्टिंग में गड़बड़ की है बच्चों फर्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में हमने उसका डेबिट जो डेबिट करा था वही गलत कर दिया, दैट इज 134। तो अब उसको सही करने के लिए हम ये जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड, सेल्स टू विनोद ऑफ 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। अब देखो तो एक मिनट, हाँ हमने विनोद को सेल्स की कितनी? 143 की। ठीक है, उसके अकाउंट में सपोज यहां पर हम ऐसे मान लेते हैं, उसके अकाउंट को हमें डेबिट करना था, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 134 से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें डेबिट चाहिए था 143, बट हमने क्रेडिट कर दिया, उल्टा ही कर दिया। तो पहले तो जो गलत किया है उसको सही करने के लिए एक डेबिट मारो, तब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर सही अमाउंट से डेबिट मारेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट को कैंसिलेशन करने के लिए हमें 134 डेबिट करना पड़ेगा, तब ये क्रेडिट और डेबिट कैंसिल होगा, और 143 फिर हमें सही जो अमाउंट है वो डेबिट करना पड़ेगा। तो टोटल आपको विनोद को कितने से डेबिट करना पड़ेगा? 134 प्लस 143 दैट इज 277। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 277। ठीक है, ये हो गए बच्चे आपके तीनों सॉल्व। इनको नोट कर लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो हमें यहाँ पे अब देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल वाली जो गड़बड़ है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो वायलेट हुए हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर सुधार करना है। चलो पहला देखते हैं। 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों अब हम डायरेक्ट एंट्रीज करेंगे, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी एंट्रीज होनी है। अब देखो जर्नल एंट्रीज कौन सी पास होंगी रेक्टिफिकेशन करने के लिए, वो एक एक करके देखते जाओ। चलो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों 15,000 रुपए ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब असेट जो है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में है, रेडी टू यूज कंडीशन में आने वाला है। तो ये जो खर्चा हुआ है 15,000, ये हमारा कहाँ पर ऑफिस की बिल्डिंग के अकाउंट, असेट अकाउंट में ही जुड़ना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उस असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में ला रहे हैं, उसके लिए खर्चा हो रहा है। लेकिन हमने क्या करा है, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, उसको हमने सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो जो गलत डेबिट किया है उसको मारने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट, और जो डेबिट करना चाहिए था उसको कर दो डेबिट, ठीक है। चलो तो क्या डेबिट होना चाहिए था इस फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट, तो वो डेबिट कर लो, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था कर दिया है उसको मारने के लिए क्या कर लो, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 15,000। चलिए नेक्स्ट, 20,000 स्पेंट ऑन द परचेजेस ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब क्या हुआ है, 20,000 जो था वो हम मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का, ठीक है, तो उसके लिए मटेरियल लगा होगा, वो हमें किस में खर्चा करना चाहिए था बच्चों, असेट के लिए ही पैसा लग रहा है, ठीक है, असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में बनाने के लिए ये खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका असेट की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, लेकिन हमने उसको कहाँ पे डेबिट कर दिया, परचेज में डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जो डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट कर लो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और क्या डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको क्या कर लो, क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट हमारी बुक्स में खत्म हो जाएगा इतने से, ठीक है, और बिल्डिंग अकाउंट में सही जाके एंट्री हो जाएगी, कितना, 20,000। चलिए थर्ड, 50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन, हमने बिल्डिंग का कुछ एक्सटेंशन वर्क करवाया होगा, मतलब वही असेट को एक्सपैंड कर रहे हैं, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। उसको हमने कहाँ पे डेबिट करवा दिया, उसको हमने डेबिट कर दिया बिल्डिंग के रिपेयर अकाउंट में। तो बच्चों फिर इसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ये हमारा असेट की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए था। तो फिर आप क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। तो जो डेबिट नहीं होना चाहिए था और कर दिया है उसको आप कर दो क्रेडिट, ठीक है, और जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। अमाउंट क्या है हमारा, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। अब बच्चों नई बिल्डिंग बन रही है, उसका जो वाइट वॉश चल रहा है, तो वो भी एक तरीके से बिल्डिंग को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, तो ये भी हमारे असेट की कॉस्ट में जाना चाहिए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया है, तो उसको हटाने के लिए क्या कर दो, मारने के लिए क्रेडिट। तो बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। कितना अमाउंट खर्चा किया हमने, वाइट वॉश पे 25,000। चलिए
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। तो 1000 रुपये जो था हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए थे एक नई जो सेकेंड हैंड मशीनरी ली थी उसके लिए। ठीक है, तो हमने सेकेंड हैंड मशीनरी ली, उसका इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा किया, तो वो मशीन को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए खर्चा किया, तो वो हमारी मशीन की कॉस्ट में ही जुड़ना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब जो डेबिट गलत किया है उसको तो क्रेडिट कर देंगे, जो डेबिट करना चाहिए उसको डेबिट कर लो। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कर लो, और कार्टेज अकाउंट को गलत हमने पोस्ट किया है तो उसको मारने के लिए क्रेडिट कर लो 1000 रुपये। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट है 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बच्चों न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन है तो उसको हम लोग को यूज़ करने लायक कंडीशन में लाने के लिए ये रिकंडीशनिंग करवानी पड़ी, तो 10,000 रुपये का रिपेयर करवाना पड़ा ताकि उसको हम यूज़ करने की स्थिति में ला सकें। तो वो 10,000 जो हमने खर्चा किया है वो आपका असेट की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या डेबिट कर दिया है? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जो गलत डेबिट किया है उसको मारने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना? 10,000। नेक्स्ट 5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। तो 5,000 रुपये हमने जो ऑलरेडी मशीन यूज़ कर रहे थे, तो यूज़ करते करते थोड़ा बहुत कुछ रिपेयर का हमें काम लगा होगा उस मशीन में, तो हमने वो किया। तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे उसको, रेडी टू यूज़ कंडीशन के लिए हमने 5,000 नहीं खर्चा किया, ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। तो ये बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये हमें रिपेयर्स अकाउंट में डालना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने इसको कहाँ पे ज़्यादा अपना दिमाग चला के मशीनरी अकाउंट में जोड़ दिया, तो ये गलत किया है बच्चों। तो यहाँ पर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और मशीनरी जो गलत डेबिट हुआ है उसको मारने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और अमाउंट क्या हो जाएगा? 5,000। चलिए नेक्स्ट 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब हमने प्रिंटर खरीदा 10,000 रुपये का, ठीक है, तो असेट खरीदा, प्रिंटर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो चलो सही कर लेते हैं, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर लो, असेट अकाउंट को डेबिट कर लो, प्रिंटर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसको मारने के लिए क्या कर लो? क्रेडिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये। तो ये बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लियर है? चलो ये सारी एंट्रीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या पढ़ा था हमने? कि वो हम लिखना ही भूल गए, वो ट्रांजैक्शन हुआ, वो घटना घटी, लेकिन उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, जर्नल ही पास नहीं करी। ठीक है, तो चलो ये तो सबसे इजी है क्योंकि कोई गलती ही नहीं हुई है, बेसिकली लिखा ही नहीं है, तो अब सीधे सीधे सही एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉर्मल एक जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख लेते हैं हम जर्नल एंट्रीज। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? देखें जरा, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो मोहन को हमने सेल किया होगा, उसने हमें कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो बहुत सिंपल एंट्री है इसकी बच्चों, क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
ठीक है, 1500, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर 5000 नॉट रिकॉर्डेड। तो हमने अपने जो गुड्स थे उनको एज फ्री सैंपल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है एक तरीके से, है ना, तो खर्चा बुक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट। लेकिन क्या कैश जा रहा है इस खर्चे में? नहीं, हमारे गुड्स जा रहे हैं, हम गुड्स फ्री में बांट रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप इसलिए क्रेडिट क्या करोगे, स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट क्या करोगे, परचेजेस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी और अमाउंट क्या रहेगा आपका 5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री क्या है आपकी, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ 10,000 नॉट चार्ज। तो हमारी मशीनरी पे ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन लगा होगा तो हमने उसकी एंट्री नहीं करी, उसको चार्ज ही नहीं किया। तो चलो चार्ज कर लेते हैं, खर्चा बुक करो। डेप्रीसिएशन हमारा एक तरीके से खर्चा है, मशीन की वैल्यू गिर रही है तो लॉस है एक तरीके से। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 आप लिख लेंगे। चलिए फोर्थ एंट्री, तो फोर्थ एंट्री क्या है हमारी, जरा देख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 780, ठीक है, तो गुड्स थे 780 रुपये उनका कॉस्ट था, लेकिन उनको सेलिंग प्राइस थी 1000। हमने उसको एज चैरिटी, हमने उसको डोनेशन दे दिया है, चैरिटी के रूप में दे दिया। ठीक है, तो आप खर्चा बुक कर लो, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा खर्चा हुआ, और क्या गए उसके बदले में, गुड्स गए, तो इसलिए स्टॉक कम हो रहा है तो परचेजेस अकाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट। अब अमाउंट बच्चों क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे क्या? नहीं, सेल थोड़ी ना हो रही है, ये तो हम बेसिकली अपना जो खरीदे हुए गुड्स थे उसको हम दान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कॉस्ट पे ही हमारा रिकॉर्डिंग होगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 780 पे आप एंट्री कर लोगे। ठीक है, तो बस ये 4 सिंपल सी एंट्रीज करनी थी, क्योंकि कंप्लीटली लिखना ही भूल गए ये घटनाओं को, तो इसलिए इनकी नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हम पास कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारी बुक्स में अब प्रॉपरली जो एरर्स हैं वो रेक्टिफाई हो जाए और हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है, क्लियर है। चलो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये बच्चों है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का क्वेश्चन है। तो कंपनसेटिंग एरर्स पढ़ा है हमने क्या, कि एक ऐसी गलती होती है जो दूसरी गलती को क्या कर देती है, नलिफाई, है ना। तो 2 गलतियां ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, नलिफाई करती हैं, जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो कभी हिलता नहीं है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हमारा तब भी बराबर ही आता है। चलिए तो देखते हैं ऐसी गलतियों को कैसे हमें सुधारना है। पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर 8000 एंड फ्रॉम कपिल ऑफ 9000, तो रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। तो परचेज बुक में तो हमने बराबर रिकॉर्ड कर लिया। हाउएवर 9000 वॉज पोस्टेड टू कुणाल एंड 8000 वॉज पोस्टेड टू कपिल। देखो अब एक बार इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से देख लो तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कितने लिए, 8000। फिर हमने एक और गुड्स परचेज किए, किससे, कपिल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, ये भी हमने बराबर एंट्री करी है। ठीक है, 9000। अब क्या हुआ बच्चों, परचेज अकाउंट में तो हमने बराबर एंट्रीज कर दी, सही एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें कुणाल का लेजर अकाउंट बनाना था, ठीक है, और कपिल का लेजर अकाउंट बनाना था। अब देखो हमें कुणाल को डेबिट कितने से करना था, ध्यान से देखना, कुणाल को हमें डेबिट करना था बच्चों 8000 से। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, कुणाल को डेबिट कर दिया कितने से, 9000 से, सॉरी क्रेडिट करना था, है ना। कुणाल को क्रेडिट करना था बच्चों, कितने से, 8000 से क्रेडिट करना था, हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 9000 से।
ठीक है। और कपिल को हमें क्रेडिट करना था 9,000 से, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 8,000 से। तो बस अब ये एंट्री को सुधारना है। तो आपका देखो क्रेडिटर्स दोनों क्रेडिटर्स हैं, तो आपके ट्रायल बैलेंस में नाम अलग अलग चेंज हो गए, लेकिन अमाउंट तो यही दिख रहे होंगे, है ना। कपिल का कुणाल में चला गया, कुणाल का कपिल में चला गया, लेकिन ये दोनों अमाउंट आपके क्रेडिट साइड पे तो दिख ही रहे होंगे, तो आपका इसलिए ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा। लेकिन अब हमको क्योंकि ये सुधारना है, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे बच्चों, देखिए। तो जो 9,000 रुपये हमने एक्सेस क्रेडिट किया है ना, 1,000 रुपये एक्सेस क्रेडिट किया है, ये 8,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो जो 1,000 एक्सेस क्रेडिट किया है उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, डेबिट। तो कुणाल को डेबिट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। कपिल को 9,000 से क्रेडिट करना था, ठीक है, हमने 8,000 ही क्रेडिट किया, तो 1,000 और क्रेडिट कर लेंगे यहाँ पे, तो कपिल आपका 9,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। बस इतना सा था। आया समझ में? मैंने ये वाला इसलिए डिटेल में समझा दिया ताकि बाकी के ट्रांजैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। सबसे पहली एंट्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, हम कुणाल को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको हमने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। कितने ज़्यादा से, 1,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब डेबिट करके उसको एडजस्ट करेंगे। और कपिल को हमने 1,000 कम से क्रेडिट किया था, तो हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए टू कपिल अकाउंट 1,000। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आपकी इस एक एंट्री पास करने से आपकी ये गलतियाँ दोनों सुधर जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, अनिल्स अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड बाय 500। तो अनिल का एक अकाउंट था जिसको हमने एक्सेस डेबिट कर दिया, मतलब ज़्यादा से डेबिट कर दिया, कितने, 500 रुपये से। और सूरज का अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500। और सूरज का अकाउंट था जिसको हमने कम से डेबिट किया, ठीक है। तो एक के अकाउंट को ज़्यादा से 500 से डेबिट कर दिया और एक के अकाउंट को 500 कम से डेबिट किया। तो अब जिसका ज़्यादा से डेबिट किया है ना, उसका इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जिसका कम डेबिट किया है 500, तो उसमें और 500 डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे सूरज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अनिल अकाउंट। तो सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, ठीक है, कितना, 500। तो देखो अब सही हो जाएगा। सूरज का अकाउंट कम से डेबिट हुआ था तो 500 और डेबिट कर देंगे, तो ये बराबर पहुंच जाएगा। अनिल का जो ज़्यादा से डेबिट कर दिया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे 500, तो ये एडजस्ट हो जाएगा और ये परफेक्ट बैलेंस पे आ जाएगा। बस इतना सिंपल है बच्चों, देखिए कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट, परकार अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700। तो परकार अकाउंट जो था वो हमने 700 रुपये से कम क्रेडिट किया, मतलब और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये हम और क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इसको हम और क्रेडिट करेंगे। और मनीषा अकाउंट को हमने एक्सेस क्रेडिट से बुक कर दिया, मतलब ज़्यादा क्रेडिट पे, क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिख दिया, तो वो ज़्यादा जो लिखा है कितना, 700 रुपये, उसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। उसको एडजस्ट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बस मिल गया आपको आंसर, मनीषाज अकाउंट डेबिट टू परकारज अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। मनीषाज अकाउंट डेबिट टू परकारज अकाउंट, ठीक है, 700। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर 1,000 एंड टू सागर फॉर 1,800 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक, ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो ऊपर दिया था। तो हमने गुड्स रूपक को बेचे 1,000 रुपये के, सागर को बेचे 1,800 रुपये के, ठीक है। तो रूपक डेबिट टू सेल्स 1,000, सागर डेबिट टू सेल्स 1,800, ये हमने एंट्री की, सेल्स बुक में परफेक्टली रिकॉर्ड किया। लेकिन जब हम लेजर में पोस्टिंग करने गए तो हमने क्या किया, उल्टा 1,800 हमने रूपक में पोस्ट कर दिया, मतलब रूपक में आपने 1,000 आपको डेबिट करना था, आपने 1,800 डेबिट कर दिया, मतलब 800 रुपये आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, रूपक को क्रेडिट करोगे, ठीक है। और आपने सागर को आपको डेबिट करना था कितने से, 1,800 से, आपने सिर्फ 1,000 से ही डेबिट किया है, तो आपको 800 रुपये से और डेबिट करना पड़ेगा सागर को। तो चलो कर लो एंट्री, बहुत सिंपल है। जिसको कम से डेबिट किया है उसको फिर से उसको कर लो। तो सागर को 1,800 से डेबिट करना था, हमने सिर्फ 1,000 से डेबिट किया है,
तो अब 800 रुपये से और डेबिट कर लो, और रूपक को हमें 1000 रुपये से डेबिट करना था, बट हमने 1800 से डेबिट करके बैठ गए, तो 800 रुपये से ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो वो 800 रुपये को क्रेडिट कर दो, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो बस आपकी ये सिंपल सी जर्नल एंट्री हो गई, सागर अकाउंट डेबिट टू रूपक अकाउंट 800। आया समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपने देखा कि कंपनसेटिंग एरर्स को लेके आप किस तरह से एडजस्ट करके रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने देख लिए 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देख लिए, बड़े इजी से थे। ठीक है, अब जो बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्दी आने वाले अगले वीडियोज़ में बाकी चीज़ों का डिस्कशन करने के लिए, बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।